नमस्कार, मैं शशि प्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के सुप्रसिद्ध निबंध क्रोध पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसके अवतरण की व्याख्या सप्रसंग करेंगे, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। अवतरण है हमारा, वीर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। जिससे हमें दुख पहुंचा है, उस पर यदि हमने क्रोध किया है और ये क्रोध हमारे हृदय में बहुत दिनों तक टिका रहा, तो वह बेर कहलाता है। इस स्थायी रूप से टिके जाने के कारण क्रोध का वेग और उग्रता तो धीमी पड़ जाती है, पर लक्ष्य को पीड़ित करने की प्रेरणा बराबर बहुत काल तक हुआ करती है। क्रोध अपना बचाव करते हुए शत्रु को पीड़ित करने की युक्ति आदि सोचने का समय प्राय नहीं देता है, पर बेर उसके लिए बहुत समय देता है। प्रसंग इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित क्रोध नामक शीर्षक निबंध से लिया गया ये गद्यांश है। इस अंश में क्रोध और बेर मनोभावों के स्वरूप और अंतर पर प्रकाश डाला गया है। सुप्रसिद्ध निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि बेर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। किसी वस्तु को तेल अथवा चाशनी में रखकर भविष्य के लिए सुरक्षित रखना, उसको अचार या मुरब्बे के रूप में रखना कहते हैं। इसी प्रकार मन में बहुत दिनों तक टिका रहने वाला क्रोध बेर बन जाता है। क्रोध जब तुरंत प्रकट न होकर भविष्य में किसी अवसर पर व्यक्त होने के लिए दब जाता है, तो वह धीरे धीरे पक जाता है और बेर बन जाता है। क्रोध के इस स्थायी एवं परिपक्व रूप को बेर कहते हैं। स्थायी होने के कारण बेर में क्रोध जैसा वेग नहीं रहता है, परंतु शत्रु को सदैव पीड़ित करने का भाव बहुत समय तक बना रहता है। क्रोध और बेर का तात्विक भेद केवल समय की सीमा पर आधारित रहता है। दुख या हानि पहुंचाने वाले को तुरंत दंडित करना क्रोध और काफी समय पश्चात उस दुख या हानि का प्रतिकार निकालना बेर कहलाता है। कहने का उद्देश्य यह है कि क्रोध तुरंत और तत्काल प्रकट होता है तथा बेर किसी समय विशेष पर प्रकट होता है। बेर मनोभाव से अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बेरी अपने दुखदाता या शत्रु को अवसर आने पर अत्यधिक हानि पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है। वो अवसर की तलाश करता रहता है कि मैं कब उसका बदला लूं, प्रतिकार लूं। उसने फला समय मुझे अपमानित किया था या मुझे दुख पहुंचाया था, इसलिए अब मैं इससे शत्रुता का भाव निकालूंगा। गहराई तक वह शत्रुता के भाव को अपने मन में बिठा लेता है और उस व्यक्ति विशेष पर क्रोध करता है, अवसर की तैयारी में रहता है। विशेष टिप्पणी में आप लिखेंगे, निम्नलिखित गद्यांश में क्रोध और बेर के तुलनात्मक रूप पर प्रकाश डाला गया है। बेर वस्तुतः क्रोध या अचार का मुरब्बा है। क्रोध का स्थायी और परिपक्व रूप ही बेर है। बेर मनोभाव से अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। बेर उन्हीं प्राणियों में होता है जिनमें धारणा अर्थात भावों की संचय की शक्ति होती है। पशु और बच्चे किसी से बेर नहीं मानते। पशु और बच्चे दोनों क्रोध करते हैं और थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। इसकी भाषा अत्यंत सरल है। शब्द विन्यास की दृष्टि से भी ये गद्यांश अत्यंत पर्याप्त समृद्ध है। बेर क्रोध का अचार या मुरब्बा है में अलंकारिक शैली का प्रयोग किया गया है। ये एक सूत्र वाक्य के रूप में प्रयुक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद।